दूसरा आदेश हम लेके चलते हैं, हमारे पास रहेंगे श्रीनिवास यादव जी। जो कोई यहाँ भक्त श्रीनिवास यादव जी बैठे हो या उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, वो व्यक्ति वो हमारे पास आ सकते हैं। और यदि श्रीनिवास यादव जी यहाँ पर ना हो तो उनका आदेश हम क्रॉस कर देंगे। जय श्री राम। आदेश तो मैंने लिख करके बहुत डाले हैं, मेरे पास बहुत आदेश लिखे रखे हैं, बहुत आदेश मैंने डाले थे और कहा था सरकार आपकी कृपा सदैव इसी प्रकार बरसती रहे। आप माइक उठा सकते हैं, आप अपना नाम बताइए। श्रीनिवास यादव। आप मुझसे कभी मिले? कभी नहीं। आपने मुझसे कभी बात की? कभी नहीं। बालक गए थे आप बालेश्वर धाम जी। कहाँ? बालेश्वर धाम जी। बालेश्वर या ब्रह्मेश्वर? परमेश्वर। बागेश्वर गए थे जी। पर मैं पुताऊ लड़का के रहते हैं। अच्छा अच्छा, बागेश्वर गए थे। कोई बात नहीं, हनुमान जी को मेरा प्रणाम है। ब्रह्मेश्वर धाम तो गए नहीं है। एक बालक है क्या आपके? हमारे पास 3 बालक 1 बालकी। कोई बात नहीं, अगर एक होगा तो 1 लिखा जाएगा, यदि 3 होगा तो 3 लिख गए होंगे, हम पेन चलाएंगे। 3 बालक हैं 1 बालकी है। ठीक है। एक आदेश हमारे पास, एक छोटा सा आदेश आया है, हंसने का भी विषय है, कहो तो बोल दूं, नहीं तो फिर मैं चुप रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विशेष रूप से ध्यान दें हनुमान जी, प्रेम प्रसंग का हम किसी भी प्रकार का आप लोगों का प्रश्न स्वीकार नहीं करवाएंगे। और यदि आप लोगों ने ज्यादा अर्जी लगाने की कोशिश की तो हम पर होटल से लेके कमरा नंबर से लेके सब कुछ खोलेंगे। यदि बेइज्जती कराने की आप लोगों की क्षमता हो तो वो आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं तो मेरा विशेष रूप से भाइयों से सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्रेम किसी का प्रसंग हो, मुझसे खुलवाना नहीं, मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं किसी की बेइज्जती और किसी का प्रेम प्रसंग खोलने नहीं आया हूं। वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अर्जी उसकी स्वीकार हो रही है, और यदि 5 मिनट तक खड़ा रहा मैं उसको बुला लूंगा, ये ध्यान देना, नहीं तो पीछे के पीछे हट जाए। मैंने अभी बता दिया, बस समझाने का संकेत मेरा बहुत है। भैया कोई आपकी भैंस का भी मैटर हो गया था क्या? भैंस बीमार हो गया, क्या हो जाती है? दूध नहीं निकलता है, सोच मार जाई, कहाँ बीमार हो गई हैं भैंस हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं? श्रीनिवास यादव जी। श्रीनिवास यादव जी क्या कह रहे हैं? माइक से बोलिए भैया जी। क्या कह रहे हैं आप? भैंस के बारे में क्या कह रहे हैं? भैंस के बारे में दर दवाई की है भैंस महीने बियान 8 रोज भाव। और क्या पूछना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद से हमारा सब कुछ ही परिवार। और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं? जी। आप पढ़े लिखे हैं? जी। जो मैंने पर्चा लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं? हारमोनियम वाले भैया आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपको पढ़वा दो, आप आ जाइए। और क्या पूछना चाहते हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद रहेगा सरकार का, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे आपके। माइक लीजिए आप। मैंने इनके परिचय पर लिखा है श्रीनिवास यादव, भैंस पहले लगती थी पर अब नहीं लगती, स्वास्थ्य में सुधार होगा, 3 बालक 1 बालिका है, आशीर्वाद है। हाँ या नाम है, जवाब दीजिए। जी जी जी। हाँ या नाम है, आप जवाब दीजिए। हाँ हाँ।
अगर यही लिखा हो तो आप जवाब दें, यदि ना लिखा हो तो आई डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं, हम फंसने वाले नहीं हैं। कच्ची गोटी कभी अपने राम खेलते नहीं। विशेष रूप से यदि लिखा हो तो आप हाँ बोले, और यदि ना लिखा हो तो ना बोले। नहीं लिखा है महाराज, लिखा है, आशीर्वाद है, सरकार की कृपा रहेगी। चलिए पहुंचिए आप वहां, रख दीजिए आप। श्री हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, बैठ जाइए। ब्रह्मेश्वर धाम के नाम से एक आपको नारियल, एक लाल कपड़ा आपको अपने घर पर बांध करके रख देना है। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, हे समाधि वाले बाबा, हे हाथीवान महाराज, हमारे घर पर सब प्रसन्न रहे, सुख शांति रहे, एवं हमारी जो भैंस नहीं लगती है वो लगने लगे। और इस प्रकार के प्रश्न ना कोई विशेष प्रश्न आप लोग लेकर के आए तो मुझे भी आनंद आए पर्चा बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों का छोटा सा प्रश्न है तो मैं छोटा सा भी उत्तर लिखने के लिए तैयार हूं। अगर आपका छोटा सा प्रश्न रहेगा तो मेरा छोटा सा उत्तर रहेगा। जाइए, परमात्मा ने चाहा आपको 2 दिन में असर पड़ जाएगा, लेकिन एक विशेष रूप से ध्यान देना है, भैंस का बढ़िया भैया, भैंस का बढ़िया खोबा उठवा देना है, खोबा बना करके, और बालाजी सरकार को खोबे का प्रसाद जरूर उठवा देना है। करवाओगे? हाँ या ना में जवाब दो। करवाएंगे आप? माइक चालू कर दो भैया, बंद मत करो, इसको चालू कर दो। आप भैंस आपकी लगने लगेगी तो आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे? हेलो, भैंस लागेगी तो हम खोबा चलवाएंगे। मैंने कह दिया, ये बालाजी सरकार का वचन है। यदि बालाजी ये जान सकते हैं कि तुम्हारे भैंस का प्रश्न लेकर के तुम आए हो तो उनके पास उत्तर भी होगा। जो व्यक्ति प्रश्न बनाता है उसके पास उत्तर रहता है, और यदि जिस चीज का उत्तर नहीं वो प्रश्न ही नहीं बनता। ये विशेष रूप से आप ध्यान दें, समझने वाले को इशारा काफी होता है। ठीक, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलिए पहुंचिए। तीसरा आदेश लेकर के आते हैं। अच्छा, मुझे पहले आप ये बता दीजिए, आनंद कितने लोगों को आ रहा? हाथ खड़े करें। और कितने लोगों को नहीं आ रहा? कितने लोगों को आनंद नहीं आ रहा है? अरे वाह, हनुमान जी महाराज आप लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। अब की बार हम आपकी अर्जी लेकर चलते हैं श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दरबार में। तो जयकारा तो लगाते हैं। बोलिए ब्रह्मेश्वर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, श्री समाधि वाले बाबा की, हाथीवान महाराज की, दिव्य दरबार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई साहब, मैं अपनी बात से तो नहीं मुकरा। मैंने कहा था मैं वो लिख करके दूंगा, आपने कल्पना नहीं की होगी। क्या ये सत्यता आपके सामने आ रही है या नहीं आ रही है? आप लोग स्वयं जवाब दें। मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं। ये तो संतों का शीत प्रसाद और चरणों का आशीर्वाद है जो आज आपको और हमको सबको प्राप्त हो रहा है। ताली तो बजा सकते हैं। और जो ब्रह्मेश्वर धाम की जयकारा नहीं लगाते तो हमें भी फिर लगता कि अब इसकी अर्जी स्वीकार ही ना करें बालाजी। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की सरकार। हेलो हेलो, आगे आदेश पास हो रहा है, आगे आदेश लेकर के हम चलते हैं। हो सकता है
मैं किसी के पिता के भी नाम से उठा सकता हूँ, क्योंकि बालक का नाम नहीं आदेश आता है तो मैं पिता से भी उठा सकता हूँ। अगर बालाजी का आदेश होगा तो मैं फोन नंबर से भी उठा सकता हूँ, बालाजी का आदेश होगा तो मैं आधार कार्ड नंबर से भी उठा सकता हूँ, और यदि बालाजी का आदेश होगा तो मैं ATM के गुप्त नंबर से भी उठा सकता हूँ। पैसा नहीं निकालूंगा विशेष। और यदि सरकार की कृपा हुई तो मैं किसी भी चीज से उठा सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, यदि उनकी कृपा हुई। और यदि उनकी कृपा नहीं है तो मैं बिल्कुल 0/0, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, इस दास के अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं है कि मैं किसी के सिर के बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। पर्चा तो बड़ी दूर की बात है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जोरदार जयकारा लगाइए। बोलो हाथीवाल महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। और ये सच्चा दरबार है, आप जयकारा में डूबते जाइए। आज साक्षात्कार प्रभु का हो रहा है, आप अपने अंतःकरण से स्वयं अनुभव करिए। जिसके भी पिता का नाम शिव बहोर गोल हो वो व्यक्ति आ सकता है हमारे पास। जिस किसी के पिता का नाम शिव बहोर गोल हो वो व्यक्ति आ सकता है। उसकी अर्जी बालाजी के श्री चरणों में स्वीकार हो चुकी है, और यदि वो व्यक्ति ना हो तो उसका 2 मिनट तक इंतजार किया जाएगा, इसके बाद उसके पर्चे को रख दिया जाएगा। जिसके पिता का नाम शिव बहोर गोल हो उसकी मैडम को टीबी की शिकायत हो गई हो, एक बालक उसका नशा करता है, ऐसा व्यक्ति यदि बैठा हो तो वो खड़ा हो सकता है, और यदि नहीं तो 2 मिनट का समय दिया जाएगा। हमारा नाम यहाँ गलत नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। यदि कोई इस व्यक्ति को जानता हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। जिसके पिता का नाम शिव बहोर गोल हो, जिसके पिता का नाम शिव बहोर गोल हो, ऐसा व्यक्ति हो वो आ सकता है। जिसके पिता का नाम शिव बहोर गोल हो, ऐसा व्यक्ति हो आ सकता है वो। हम 2 मिनट तक उसका इंतजार करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। ये मत सोचे कि हम जाकर के मंच पे पहुंचेंगे तो उसकी बेइज्जती होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा कोई विषय नहीं है, हम यहाँ पर किसी की बेइज्जती करने नहीं आए, हम यहाँ पर किसी का चमत्कार दिखाने नहीं आए। हम तो मात्र केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। और बताइए, यदि मुझे ये पता है कि इस व्यक्ति का शिव बहोर नाम है तो मुझे ये भी पता है कि वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, लेकिन मत करो यार ऐसा। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि कहां पर शिव बहोर का लड़का और उसकी मैडम खड़ी हुई है, सब चीजों का पता है। यदि नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पर शिव बहोर कोई किसी के पिता का नाम हो तो वो व्यक्ति आ सकता है, और यदि नहीं है तो हम अगला आदेश जो हमारा पास होगा उसी पर हम बात करें। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव बहोर गोल का कोई पर्चा नहीं है। चलिए आगे का आदेश। शांत रहें। आगे आदेश, लको आदिवासी कोई व्यक्ति हो आ सकता है। लको आदिवासी,
लको आदिवासी, यदि कोई लको आदिवासी हो वो व्यक्ति हमारे पास आ सकता है। यदि कोई लको आदिवासी हो तो वो व्यक्ति आ सकता है हमारे पास। यदि ना हो तो हम बाहर की अर्जियों को स्वीकार करें। कोई लको आदिवासी हो, लको आदिवासी, लको आदिवासी है कोई? है कोई लको आदिवासी? लको आदिवासी कहीं पर भी हो, लेकिन वो ड्राइवर होगा, गाड़ी चलाता होगा। यदि उनके घर का हो तो वो व्यक्ति भी यहां पर आ सकता है। यदि उनके परिवार का हो वो व्यक्ति भी हमारे पास आ सकता है। और यदि ना हो तो डॉट डॉट डॉट, आगे मैं बात नहीं करूंगा। बोलो ब्रह्मेश्वर महाराज की। लको आदिवासी नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी मुझे बहुत कुछ बताना था लको आदिवासी के बारे में। और यदि लको आदिवासी नहीं है, कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोगत है। जो जागत है सो पावत है, और जो गाड़ी चलावत है सो खोगत है। जय हो जय हो। अब लको ही से चलेगा। लको ड्राइवर का पर्चा बड़ा खतरनाक था यार। लको आदिवासी को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करना। लको आदिवासी पर्चा हम यहाँ पर रखते हैं। एक बार यहाँ जमा हो जाता है, दोबारा पर्चा लेने का अधिकारी नहीं होता है। उसको पर्चा ब्रह्मेश्वर धाम में ही दिया जाएगा। ये ब्रह्मेश्वर धाम के कुछ नियम है। यदि आप पर्चे के समय पर नहीं आते हैं तो आपको 2 मिनट तक आपका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद आगे अर्जी हम बढ़ा देंगे। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो हाथीवाल महाराज की, बोलो ब्रह्मेश्वर सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर हमारे पटेल समाजों की कितनी जनसंख्या है? जरा हाथ खड़े करना। बहुत शुक्रिया। चलिए, आएगा आप लोगों का भी नंबर आएगा, आप ही लोगों का आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक अर्जी और लगाता हूं, यदि नहीं है देखता हूं। शांति का माहौल बनाएं, मन में श्री राम का धुन करें।